जिसने भी पंचायत वेब सीरीज देखी होगी उसे एक कैरेक्टर जरूर याद होगा, बनराकस वाला कैरेक्टर। अभी जो हालिया सीजन आया था उसमें प्रधान जी और बनराकस की जब लड़ाई होती है और मीडिएशन की बात शुरू होती है तो बनराकस कहता है कि डिमांड में थोड़ा सा बदलाव है। जैसे ही उस बात पर बात बनती है तो वो फिर आता है और कहता है डिमांड में थोड़ा सा और बदलाव है। डिमांड में ये छोटे छोटे बदलाव इतने बड़े हो जाते हैं कि बात बिगड़ जाती है और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी हरकत उस बनराकस जैसी ही है। वो हर बार किसी न किसी देश के साथ कोई समझौता करना चाहते हैं। समझौता आखिरी चरण में आता है तो उनकी डिमांड में बदलाव हो जाता है, कभी थोड़ा तो कभी ज्यादा। और फिर होता ये है कि वो कोलंबिया जैसा छोटा देश हो या कनाडा जैसा बड़ा देश या फिर यूक्रेन जैसा पुराना दोस्त, हर कोई ट्रंप को सुनाकर चला जाता है और वो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। और अब जब ट्रंप के 50% टैरिफ से बेखौफ भारत ने अपने नए बाजार तलाशने शुरू कर दिए हैं तो ट्रंप अनाप शनाप बयान देने के अलावा कुछ और कर ही नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज बात दुनिया के लिए असली वाले बनराकस बन चुके डोनाल्ड ट्रंप की और हर बार उनके डिमांड में छोटे छोटे बदलाव की। ट्रंप का भारत पर लगाया 50% का टैरिफ लागू हो चुका है। भारत भी अब नफा नुकसान से आगे बढ़कर ट्रंप की हर बात को दरकिनार करता जा रहा है। और ट्रंप है कि उनकी बातें ही खत्म नहीं होती। वैसे तो ट्रंप के लिए यू टर्न लेना कोई नई बात नहीं। अमेरिका के लोग पूरे साल कार चलाकर भी इतने यू टर्न नहीं लेते होंगे जितना ट्रंप अपने फैसले में लेते हैं। यकीन ना हो तो उनके अपने ही बयान और फैसले देख लीजिए, जिसमें वो कभी दिग्गज कारोबारी एलन मस्क को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं तो कुछ ही महीने में ऐसी दुश्मनी कर लेते हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं। Well, first of all, I can't speak more highly about any individual. He's an incredible guy. He's a brilliant guy. He's a wonderful person. I've seen him with his family. I've seen him with a lot of his children. He's got a lot of children. He treats them good. He loves his children. But he's a brilliant guy, and he was a tremendous help both in the campaign and in what he's done with Doge. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here. Better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate because that's billions and billions of dollars. ट्रंप कभी टिकटॉक बैन करने की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि आई लव टिकटॉक। We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. And as of today, TikTok is back. वो कभी ग्रीनलैंड खरीदने की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि कनाडा को अमेरिका का राज्य बना दिया जाए, तो कभी कहते हैं कि पनामा नहर अमेरिका की है, फिर कहते हैं कि मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाए। लेकिन फिर वो अपनी ही बात से पलट जाते हैं और कहते हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time. That the Prime Minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. वो चीन के टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर देते हैं और कहते हैं कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब चीन रेयर अर्थ की सप्लाई रोक देता है तो ट्रंप पलट जाते हैं और कहते हैं कि अब फिर से बात होगी। No, I'm not going to mention COVID. I'm not going to say, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. They're going to be very nice, and we'll see what happens. But we have a very strong relationship, Howard, I would say, economically with China now, getting much better. They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. वो मेक्सिको का टैरिफ बढ़ा देते हैं और जब बात एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने की आती है तो वो 90 दिनों के लिए इसे रोक देते हैं। Mexico understands that we're going to close the border or I'm going to tariff the cars. I'll do one or the other, and probably start off with the tariffs. That'll be
very powerful incentive. ट्रंप की ये हरकत ठीक वैसी ही है जैसे कोई छोटा बच्चा हो। बच्चे स्कूल में छोटी छोटी बात पर खुश होकर दोस्ती कर लेते हैं, फिर छोटी सी बात पर वही दोस्ती टूट जाती है और फिर वापस दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही बच्चे जब बड़े होते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं बैट बॉल लेकर, तो जिसका बैट बॉल होता है बैटिंग भी वही करता है, बॉलिंग भी वही करता है, नहीं तो वो अपने खिलौने को लेकर चलता बनता है। ट्रंप भी ऐसे ही हरकत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो जो कहें दुनिया उनके आगे अपना सर झुकाए, लेकिन उनके आगे सर झुकाने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं। याद होगा आपको ओवल ऑफिस का वो सीन जिसमें ट्रंप ने खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बुलाया था बात करने के लिए, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को ट्रंप के ही ऑफिस में पूरी मीडिया के सामने ये समझा दिया कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, जबकि ये ट्रंप ही थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि राष्ट्रपति बनते ही वो एक दिन में रूस यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति वाली बात शायद आपको पता होगी। ट्रंप ने खुद कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला उन्हें जब चाहे फोन कर सकते हैं, लेकिन लूला ने ट्रंप को टका सा जवाब दिया। कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर लेंगे या वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कर लेंगे, लेकिन वो ट्रंप से बात नहीं करेंगे। कनाडा भी ट्रंप को समझा ही चुका है, और मेक्सिको वो तो छोटा सा देश है और उसने भी ट्रंप को उनकी औकात याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। याद है आपको कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अवैध अप्रवासियों को हथकड़ी लगाकर स्पेशल प्लेन से उनके अपने अपने देश भेज दिया था। भारत में भी लोग हथकड़ियां लगाए आए थे, लेकिन मेक्सिको ने जब ट्रंप ने फ्लाइट भेजी तो वहां के राष्ट्रपति ने अमेरिका के प्लेन को लैंड होने ही नहीं दिया। मजबूरी में ट्रंप को प्लेन वापस ले जाना पड़ा और फिर मेक्सिको ने अपने प्लेन भेजकर अपने लोगों को वापस बुलाया। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब कोई भी छोटा बड़ा देश ट्रंप को सुनाकर चला जाता है और वो मुंडी हिलाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। इससे भी ज्यादा उदाहरण ट्रंप के अपने फैसले से पलटने की है, जिन्हें एक एक कर गिनाया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ट्रंप का यू टर्न खत्म नहीं होगा। न जाने कैसे अमेरिकी ट्रंप को झेल पाते हैं। हम तो बस उन अमेरिकियों के साथ सहानुभूति ही जता सकते हैं जिन्हें ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो फैसले लेने से ज्यादा फैसले पलटने के लिए इतिहास में दर्ज होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।